तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो मैं नेम प्रेम मौर्य और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 और उसका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, ठीक, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। आपको बताना है कि क्या पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं या कोइंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसके लिए आपको 3 इक्वेशन तो पहले भी बताई थी और फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई लाइन, देखिए अगर कोई दो लाइन है तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। या तो वो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। या तो फिर वो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, और या फिर एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके लिए इक्वेशन क्या होती है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट होती है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक। और अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि a1/a2, ठीक, b1/b2 और c1/c2 होता है। तो ये 3 रिलेशन हमारे बन के आते हैं, ठीक, जब हमारे 3 लाइंस के लिए। तो यहाँ पर हमें पैरेलल और इन 3 केसेस के लिए यहाँ पर इसकी कंपेयरिंग, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इसकी कंपेयरिंग हम फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8, ठीक है। और इसी तरह से हम इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करते रहे। तो यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से देखिए a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 7, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। तो देखते हैं, रखते हैं रिलेशन में। तो 5/7, ठीक है, -4/6 और c1/8/9 -9। ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा केस है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। वो सॉरी इंटरसेक्ट लाइन है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट, हमें ये बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए रिलेशन में वहां पे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हमें फिर से रिलेशन ही फाइंड करना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x
प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे स्टूडेंट्स, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो इसी तरह से फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो इसकी ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 18, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो देखिए स्टूडेंट्स रिलेशन में क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू है 9 अपॉन a2 की वैल्यू 15, b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। इन सबका रिलेशन अगर काटते हैं तो कितना आ जाता है 1/2। तो ये कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, आर कोइंसिडेंस लाइन। कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिख रहा है लोगों को क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन दिया गया है हमें ये, और इसको आप लोग सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक। चलिए सबसे पहले खुद से भी ट्राई करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या है 6x, पहले हम इसको इसके जैसा बना लेंगे, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 6 एंड b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 10, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इसके जैसा बना लेंगे 2x, ठीक है, प्लस -1 इंटू y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है इसमें। तो रिलेशन क्या निकल के आता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसमें रखिए a1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू है 10, c2 की वैल्यू है 9। तो इसको और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये कितना है 3, नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर रिलेशन आ जाता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, आर लाइन्स आर पैरेलल, तो ये केस हो जाता है लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसको नोट डाउन करिए, करते हैं क्या क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस होती क्या है, ठीक। तो इधर पहले बहुत पहले से इसको समझ लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट होती है किसी पॉइंट पर, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, लाइन L1 और लाइन L2, अगर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट ठीक है, कंसिस्टेंट होगी। और इसके लिए इक्वेशन a1 अपॉन a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसके लिए क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, कोई एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक। ये बात इसकी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं,
अगर कोई दो लाइन्स पैरेलल है, पैरेलल लाइन्स, ठीक, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन, नो एनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक। और अगर लाइन कैसे होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, और मेनी लाइन, मेनी सोल्यूशन होंगे, मेनी या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, a1/a2 ठीक इक्वल टू b1/b2 c1/c2। तो ये रिलेशन याद रखिए। तो चलिए इसी के साथ में इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या है ये, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 2y, इसको इधर ले आएंगे, -5 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और c1 की वैल्यू -5 आएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन क्या है, 2x ठीक प्लस -3y -7 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो रखेंगे b1/b2 एंड c1/c2। इसमें रिलेशन में देखते हैं क्या निकल के आता है। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है -3 नॉट इक्वल टू। तो लाइन कैसे होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे कुछ लिखेंगे, -7 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड b1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 इक्वेशन को पहले सही से लिखेंगे, प्लस -10y -14 इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी -10 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -14। a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 में रखेंगे। a1 की वैल्यू है 3/2, a2 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3 एंड b2 की वैल्यू कितनी है -10, c1 की वैल्यू कितनी है -7,
C2 की वैल्यू कितनी है -15, 3 हो जाती है 3 3 9, ये 1/6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 हो गया 5 5 हो गया 10 -6 है ना -6 की वैल्यू नॉट इक्वल। ये भी लाइन्स कैसी होंगी कोइंसिडेंट है इंटरसेक्ट करेंगे इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट ठीक है ये लाइन्स है। तो ओके स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर हमारा ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको पसंद आता है ठीक समझ में आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।